नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अविनाश आज की इस वीडियो में आपसे ट्रांसलेशन पर कुछ बात करने जा रहा हूं। बंधुओं, बहुधा कुछ सेंटेंसेस ऐसे हमें देखने को मिलते हैं जिनकी अंग्रेजी बनाने में यानी उनका अनुवाद करने में हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। और वैसे ही एक सेंटेंस है, घोड़ा सड़क पर अरक के भड़क गया। आज मैं उसी पे बात करने जा रहा हूं। इसे कैसे अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे, तो आइए देखते हैं सेंटेंस को। घोड़ा सड़क पर अरक कर भड़क गया। एक्चुअली ये जो सेंटेंस है, इसमें आप देख रहे हैं घोड़ा जो है वह सब्जेक्ट है, क्योंकि काम तो यही कर रहा है। इस वाक्य में दो काम हो रहा है, एक है अरकना और दूसरा है भड़कना। और ये एक्शन जो हो रहा है वह एडवर्ब जो है यानी एडवर्ब ऑफ प्लेस जो है वह सड़क है। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस जनरली वाक्य के अंत में जाता है, उसके लिए कोई परेशानी नहीं है। अब है कि घोड़ा अरक कर भड़क गया, ये मेरा मूल सेंटेंस है। और ऐसा सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट, आप यहां देख रहे हैं कि एक ही सब्जेक्ट है, घोड़ा अरक रहा है भड़क रहा है, यानी एक ही सब्जेक्ट दो काम को कर रहा है। पहला काम क्या है, घोड़ा अरक रहा है। अरकना आप फिल्म वगैरह देखते होंगे, उसमें देखते होंगे कि कोई हीरो या हीरोइन घोड़ा गाड़ी से जा रहा है और घोड़ा एकाएक अपने दोनों पैरों पर खड़ा हो जाता है। ऐसा घोड़ा इसलिए करता है कि उसको लगता है कि शायद आगे में कोई खतरा है। तो उस खतरे को भाप करके जो एकाएक जो अपने आप को रोकता है घोड़ा, उसी को हम अरकना कहते हैं। और अगर घोड़े को यह लगता है कि यहां केवल रुकने भर से बात नहीं बनेगी, क्योंकि खतरा ज्यादा है, तो वह एक तरफ मूव कर जाता है, बहुत तेजी से भागता है, उसको हम भड़कना कहते हैं। तो अरकना को अंग्रेजी में हम जीब कहते हैं, JIB, और भड़कना को हम लर्च कहते हैं, एक तरफ का मूवमेंट। अब क्या है कि ऐसा सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट दो काम को करता है, तो पहले समाप्त काम को बताने के लिए हम पार्टिसिपल का एक स्ट्रक्चर है आफ्टर प्लस V4 या हैविंग प्लस V3 का इस्तेमाल करते हैं। हैविंग प्लस V3 का इस्तेमाल करते हैं। इस दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल आप करके इस सेंटेंस को बना सकते हैं, और ये पहले समाप्त काम को बताने के लिए होता है। दूसरा जो काम है, इसमें आप देख रहे हैं गया लगा हुआ है, यानी यह सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर शो कर रहा है। तो सिंपल पास्ट का जो फॉर्मेट होता है, हम उसका इंप्लीमेंटेशन करेंगे, लेकिन पहले समाप्त काम को बताने के लिए हम आफ्टर प्लस V4 या हैविंग प्लस V3 का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर हमें बनाना है तो लिखेंगे हम आफ्टर अरक रहा है तो जीब, आफ्टर जीबिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डबल कैसे हो गया, यहां तो सिंगल था बी, अब यहां डबल इसलिए हुआ क्योंकि ऐसी स्थिति में बहुत सारे वर्ब हैं जिनके साथ हम उनके लास्ट लेटर को डबल कर देते हैं, और किन परिस्थितियों में करते हैं उसके बारे में हम अगले वीडियो में कोशिश करेंगे चर्चा करने की। फिलहाल आप इतना देखिए कि ये डबलिंग हो जाता है, ING ही जुड़ रहा है, तो आफ्टर जीबिंग, उसके बाद क्या करेंगे, यहां कॉमा दे देंगे, और उसके बाद जो सब्जेक्ट है हम उसको लेंगे हॉर्स। तो हॉर्स के पहले हम क्या करना पड़ेगा, ये हॉर्स है, हॉर्स के पहले, क्योंकि हम किस हॉर्स की बात कर रहे हैं, कोई निश्चित ही हॉर्स की बात कर रहे होंगे, क्योंकि घोड़ा सड़क पर अरक के भड़क गया, यानी वह घोड़ा सड़क पर अरक के भड़का है जिसे हम जानते हैं। तो उस स्थिति में हमें द लगाना पड़ेगा। या अगर यह जनरल कोई घोड़ा है जिसके बारे में हम नहीं जानते, तो हम यहाँ ए का भी प्रयोग कर सकते हैं। वैसे बेहतर है कि यहाँ आप द का प्रयोग करें। तो आफ्टर जीबिंग द हॉर्स लर्ज्ड। अब कहां पे, या ऑन द रोड, जो भी है ऑन द रोड। तो ये सेंटेंस आप देख रहे हैं, घोड़ा सड़क पर अरक के भड़क गया। इसको अगर बनाना है तो आप बना सकते हैं आफ्टर जीबिंग द हॉर्स लर्ज्ड ऑन द रोड। उम्मीद है आपको ये कंटेंट जो है वो समझ में आया होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है अगर, तो कृपया मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि इसे और लोगों तक पहुंचाया जा सके। और यह जो एक दुविधा हो जाती है, वैसे सेंटेंसेस या वैसे ग्रामेटिकल रूल्स जो हैं, उसमें मैं लगातार कोशिश करूंगा कि बात करूं और वो प्रॉब्लम जो हो रही है उसका समाधान किया जा सके। धन्यवाद।